लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही प्राइवेट स्कूलों को खुली छूट मिल गई है पेरेंट्स को लूटने की। आपको दिल्ली के लोगों ने सरकार चलाने के लिए चुना है, आपको दिल्ली के लोगों ने उन वादों के लिए चुना है जो आपने चुनाव में किए थे। 2,500 रुपए देने के लिए चुना है, आपको गैस का सिलेंडर देने के लिए चुना है। आपको दिल्ली के लोगों ने इसलिए तो नहीं चुना था कि आप आते ही प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ा दो, उन्हें मनमानी लूट करने की छूट दे दो, लेकिन शुरू हो गया। आज मैं आपके पास में लेके आया हूं कि किस तरह से कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं अखबारों में कितने सारे स्कूलों ने खुलेआम फीस बढ़ा दी है बिना किसी सरकारी उसके, और पेरेंट्स को कह रहे हैं कि बच्चों के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। अब किसी का बच्चा 11वीं में पढ़ रहा है, उससे एल्कॉन स्कूल है, एल्कॉन पब्लिक स्कूल, 11वीं 12वीं में 12,000 रुपए फीस थी, एक साल अचानक 13,000 कर दी। इसी तरह से सलमान पब्लिक स्कूल है, सलमान पब्लिक स्कूल की 9,000 फीस थी, 10,985 यानी सीधे सीधे 11,000 कर दी। 9,000 से बढ़ा के 11,000 कर दी, 12,000 से बढ़ा के किसी ने 13,000 कर दी किसी स्कूल ने। एंजल्स पब्लिक स्कूल है, एंजल्स पब्लिक स्कूल ने सीधे सीधे ब्लैंकेट ऑर्डर दे दिया है कि सारे बच्चों की फीस अब 11% बढ़ जाएगी। किस लिए बढ़ जाएगी भाई? टीचर्स की सैलरी नहीं बढ़ रही, खर्चे नहीं बढ़ रहे, अचानक ऐसे कैसे बढ़ जाएगी 11%? ऐसे कैसे 30% फीस बढ़ा दे रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि अब ऐसी सरकार है जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो शामिल है इस लूट में। इसी तरह से रुक्मणी देवी पब्लिक स्कूल है, उसने भी ब्लैंकेट 10% फीस बढ़ाने का ऑर्डर जारी कर दिया है कि सारे पेरेंट्स को 10% ज्यादा देनी पड़ेगी फीस। लैंसर कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल है, उनकी 4,900 फीस होती थी, सीधे बढ़ा के 6,500 कर दिया, 6,500, 4900 रुपए से सीधे 6500 रुपए कर दिया। ऐसे ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल है, उन्होंने सीधे 10% बढ़ा दिया। ITL पब्लिक स्कूल है, सीधे 10% बढ़ा दिया। तो हर एक स्कूल 10%, 15%, 30% तक फीस ऐसी बढ़ा दे रहा है। ये सरकार की क्या मिली भगत है प्राइवेट स्कूलों से कि 10 साल तक कोई प्राइवेट स्कूल इस तरह से मनमर्जी से फीस बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पाता था केजरीवाल जी के दौर में, केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री रहते हुए। अगर किसी को सरकार सप्रेस करते हुए भी लगती थी कि भाई नहीं सरकार हमें नाजायज मना करती है, तो कोर्ट जाता था, कोर्ट से परमिशन मिलती थी, तब बढ़ाता था। और वहां भी हम बड़े बड़े वकील खड़े करते थे, हम दिखाते थे जी इसके पास 30 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, फीस नहीं बढ़नी चाहिए, और उसको नहीं बढ़ाने देते थे जो गलत तरीके से बढ़ाता था। लेकिन यहां तो आते ही खुली छूट दे दी है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्राइवेट स्कूलों की इस फीस की खुली लूट से क्या रिश्ता है, बीजेपी को एक्सपोज करना जरूरी है। हमें लग रहा है कि दिल्ली के लोगों को लूटने का खुला करप्शन शुरू हो गया है। दिल्ली में दिल्ली के पेरेंट्स को लूटने का खुला करप्शन शुरू हो गया है। दिल्ली के लोगों की जेब पे डाका डालने के ये खुलेआम काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस काम को करा रही है। ये लोगों के पेरेंट्स के जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, नौकरी पेशा लोग बड़ी मुश्किल से अपनी सैलरी से बचा बचा के फीस देते हैं, हर महीने उनसे 30-30, 40-40%, 10-10% की लूट बढ़ा देना, ये करप्शन है, करप्शन है, करप्शन है। और मैं कहूंगा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। दिल्ली के लोगों की इस बड़े पैमाने पर लूट, दिल्ली के पेरेंट्स की एजुकेशन माफिया द्वारा इतने बड़े पैमाने पर लूट सरकारी मिली भगत के नहीं हो सकती है। इसमें से कितना हिस्सा दिल्ली सरकार के मंत्रियों को मिल रहा है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस बात की जांच होनी चाहिए कि जिन स्कूलों को इतने लंबे समय से केजरीवाल जी की सरकार ने फीस बढ़ाने से रोक रखा था, अचानक उनको इतनी खुली छूट किस दबाव में, किस लेन देन में, किस योजना के तहत दे दी दिल्ली सरकार ने, किस साजिश के तहत दे दी दिल्ली सरकार ने। मैं इसमें सीबीआई जांच की मांग करता हूं। थैंक यू। सर, आपको क्यों लग रहा है कि एक नेक्सस है इसमें जो पार्टी सत्ता में है उसके बीच और प्राइवेट स्कूलों के बीच, ऐसा क्यों? देखिए 2015 से पहले भी ये नेक्सस काम करता था। खुलेआम फीस बढ़ा देते थे, पेरेंट्स को बिल थमा देते थे, भाई अगले महीने से इतनी फीस देनी है। लेकिन दिल्ली सरकार ने सिस्टम बनाया कि अगर आपको फीस बढ़ानी है तो आप सीधे पेरेंट्स को नहीं बता सकते, आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, अकाउंट्स दिखाने पड़ेंगे। ये एजुकेशन माफिया को केजरीवाल सरकार ने बहुत लीगल तरीके से कंट्रोल किया था, और न सिर्फ कंट्रोल किया था बल्कि बढ़ी हुई फीस, आपको ध्यान होगा, लौटवाई थी। जिन पेरेंट्स के बच्चे स्कूलों से पढ़ के निकल गए थे,
हमारी सरकार बनने से पहले आर्बिट्ररी तरीके से फीस बढ़ा दी गई थी, वो फीस लौटवाई गई थी। और अब अचानक ऐसा क्या हो गया? टीचर्स की सैलरी तो नहीं बढ़ी है, ऐसे अचानक खर्चे भी नहीं बढ़े हैं स्कूलों में, कोई फैसिलिटी भी नहीं डेवलप नहीं की जा रही है। फिर हर एक स्कूल कैसे इतने मनमाने तरीके से फीस बढ़ा दे रहा है, बिना सरकार को कुछ पैसा दिए, बिना सरकार को खिलाए पिलाए, बिना सरकार के साठ गांठ के संभव नहीं है। और मैंने तो यहां तक भी सुना है कि जिस दिन रिजल्ट आया था, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल जो एजुकेशन माफिया चलाते हैं, एजुकेशन माफिया वाले स्कूलों के अंदर तो लड्डू बांटे गए थे कि अब केजरीवाल जी की सरकार गई, अब बीजेपी की सरकार आई है, इनके साथ मिली भगत करके हम दिल्ली के पेरेंट्स को खूब लूटेंगे। और उन्होंने लूटना शुरू कर दिया है और बीजेपी लूटने दे रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सर, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपकी जो योजना है उनको बंद करने का काम किया जा रहा है, वहीं बीजेपी कह रही है कि आपने जो केंद्र की योजनाएं शुरू नहीं होने दी हम वो करेंगे। आयुष्मान योजना की शुरुआत करने की बात कह रही है बीजेपी। कर दें, वो रोक कौन रहा है? ये तो पहले दिन कर देना चाहिए था, क्यों नहीं कर रहे? ढोल बजाते रहते हैं, करें ना। और फिर देखें दिल्ली के लोग आयुष्मान योजना से ज्यादा फायदेमंद है कि मोहल्ला क्लिनिक ज्यादा फायदेमंद है, या दिल्ली सरकार की केजरीवाल जी की जो योजनाएं थी। लेकिन मेरा यह कहना है कि प्राइवेट स्कूलों की फीस में क्या लेन देन है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, ये एक्सपोज होना चाहिए। अगर आप बताओ फीस क्यों बढ़ रही है? फिर 10 साल तक हमने नहीं बढ़ाने दी। ये तो सारा सबके पेरेंट्स ने दिया है मिला ला के। सर, लुधियाना वेस्ट में कांग्रेस ने भारत भूषण आशु को कैंडिडेट बना दिया है, मुझे वो पैसे करप्शन के जा रहे हैं। अब कांग्रेस किसको कैंडिडेट बनाई है, कांग्रेस की मर्जी है। जनता जिसको एमएलए चुनेगी वो जनता के लिए काम करने वाला नेता होगा। और मान साहब की सरकार वहाँ बहुत शानदार काम कर रही है, जनता उनको चुनेगी। थैंक यू। की हरकत कर रहे हैं जिससे दिल्ली के लोग परेशान हों, उनको बिल्कुल चिंता नहीं है दिल्ली के लोगों की। अभी पिछले दिनों में हमने देखा कि किस तरह से पावर कट पूरी दिल्ली में 10 साल में केजरीवाल जी ने बड़ी मुश्किल से ठीक किए थे। बिजली कटौती के घटनाएं उसको नीचे लाए थे, लेकिन बीजेपी के आते ही वो फिर से शुरू हो गई हैं। अभी जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो ये है कि प्राइवेट स्कूलों ने मनमाने तरीके से फीस बढ़ानी शुरू कर दी है दिल्ली में। आपको याद होगा कि 2015 में जब मैं सरकार में था और शिक्षा मंत्री बना था, तो उस वक्त प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर लगाम लगाई गई थी। यह सुनिश्चित किया गया था कि कोई भी प्राइवेट स्कूल मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ाएगा। उससे पहले खुला राज चलता था। एक बार आपका बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में दाखिला हो गया तो 2015 से पहले ये स्थिति ये थी कि उसके बाद आप हर साल कितने में लुटेंगे और अगले साल कितना बढ़ के लुटेंगे, ये पेरेंट्स के हाथ में होता ही नहीं था। मन मर्जी से फीस बढ़ा देते थे। लेकिन 2015 में हमने एक एक स्कूल का ऑडिट कराया, बड़े से बड़े छोटे से छोटे स्कूल का सीएजी एम्पैनल्ड सीएस से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर किया, उनसे एक एक स्कूल का ऑडिट कराया और हर एक स्कूल को ताकीद की कि कोई भी स्कूल सरकार से बिना पूछे फीस नहीं बढ़ाएगा। सरकार की परमिशन लेनी जरूरी कर दिया और केवल उन स्कूलों को परमिशन दी गई जिनमें सीएजी के ऑडिटर्स ने, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, उन्होंने कहा, सीएजी एम्पैनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने कहा कि हाँ जी, इनके पास कोई पैसा नहीं है, इनको सैलरी बढ़ाने के लिए, टीचर्स की सैलरी देने के लिए पैसे की जरूरत है, इसलिए फीस बढ़ाना जरूरी है। उसके अलावा हमने किसी स्कूल को फीस बढ़ाने की परमिशन नहीं दी। एक एक स्कूल की जांच कराई। एक एक स्कूल की जांच में हमने देखा कि किसी के पास 30 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, किसी के पास 40 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, किसी के पास में 100 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। किसी स्कूल को जिसके पास पैसा पड़ा हुआ था हमने पैसे बढ़ाने की इजाजत नहीं दी। उसके बाद बहुत सारे स्कूल कोर्ट गए हमारे खिलाफ, हमने, और वो बड़े से बड़ा वकील लेके गए, क्योंकि पेरेंट्स की खुली लूट चल रही थी। खुलेआम पेरेंट्स को लूटा जा रहा था प्राइवेट स्कूलों द्वारा 2015 से पहले। जब हमने उनकी लूट बंद की तो बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल, कई प्राइवेट स्कूल कोर्ट में जाके खड़े हुए, वहां पे बड़े बड़े वकील खड़े किए। तो सरकार ने भी इस लूट को बंद करने के लिए बड़े से बड़ा वकील करके कोर्ट में मुकदमे जीते। आप अगर देखेंगे तो मेरे कार्यकाल के दौरान, 10 साल के दौरान, दिल्ली सरकार के सबसे ज्यादा मुकदमे अगर किसी विभाग के थे कोर्ट में तो प्राइवेट स्कूलों के थे, क्योंकि सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाई थी, प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी थी, प्राइवेट स्कूलों को दिल्ली के पेरेंट्स को लूटने से रोक दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही प्राइवेट स्कूलों को खुली छूट मिल गई है पेरेंट्स को लूटने की। आपको दिल्ली के लोगों ने सरकार चलाने के लिए चुना है,
आपको दिल्ली के लोगों ने उन वादों के लिए चुना है जो आपने चुनाव में किए थे। 2,500 रुपए देने के लिए चुना है, आपको गैस का सिलेंडर देने के लिए चुना है। आपको दिल्ली के लोगों ने इसलिए तो नहीं चुना था कि आप आते ही प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ा दो, उन्हें मनमानी लूट करने की छूट दे दो, लेकिन शुरू हो गया। आज मैं आपके पास में लेके आया हूं कि किस तरह से कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं अखबारों में कितने सारे स्कूलों ने खुलेआम फीस बढ़ा दी है बिना किसी सरकारी उसके, और पेरेंट्स को कह रहे हैं कि बच्चों के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। अब किसी का बच्चा 11वीं में पढ़ रहा है, उससे एल्कॉन स्कूल है, एल्कॉन पब्लिक स्कूल, 11वीं 12वीं में 12,000 रुपए फीस थी, एक साल अचानक 13,000 कर दी। इसी तरह से सलमान पब्लिक स्कूल है, सलमान पब्लिक स्कूल की 9,000 फीस थी, 10,985 यानी सीधे सीधे 11,000 कर दी। 9,000 से बढ़ा के 11,000 कर दी, 12,000 से बढ़ा के किसी ने 13,000 कर दी किसी स्कूल ने। एंजल्स पब्लिक स्कूल है, एंजल्स पब्लिक स्कूल ने सीधे सीधे ब्लैंकेट ऑर्डर दे दिया है कि सारे बच्चों की फीस अब 11% बढ़ जाएगी। किस लिए बढ़ जाएगी भाई? टीचर्स की सैलरी नहीं बढ़ रही, खर्चे नहीं बढ़ रहे अचानक, ऐसे कैसे बढ़ जाएगी 11%? ऐसे कैसे 30% फीस बढ़ा दे रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि अब ऐसी सरकार है जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो शामिल है इस लूट में। इसी तरह से रुक्मणी देवी पब्लिक स्कूल है, उसने भी ब्लैंकेट 10% फीस बढ़ाने का ऑर्डर जारी कर दिया है कि सारे पेरेंट्स को 10% ज्यादा देनी पड़ेगी फीस। लैंसर कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल है, उनकी 4900 फीस होती थी, सीधे बढ़ा के 6,500 कर दिया, 6,500, 4900 रुपए से सीधे 6500 रुपए कर दिया। ऐसे ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल है, उन्होंने सीधे 10% बढ़ा दिया। आईटीएल पब्लिक स्कूल है, सीधे 10% बढ़ा दिया। तो हर एक स्कूल 10%, 15%, 30% तक फीस ऐसी बढ़ा दे रहा है। ये सरकार की क्या मिली भगत है प्राइवेट स्कूलों से कि 10 साल तक कोई प्राइवेट स्कूल इस तरह से मनमर्जी से फीस बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पाता था केजरीवाल जी के दौर में, केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री रहते हुए। अगर किसी को सरकार सप्रेस करते हुए भी लगती थी कि भाई नहीं सरकार हमें नाजायज मना करती है, तो कोर्ट जाता था, कोर्ट से परमिशन मिलती थी, तब बढ़ाता था। और वहां भी हम बड़े बड़े वकील खड़े करते थे, हम दिखाते थे जी इसके पास 30 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, फीस नहीं बढ़नी चाहिए, और उसको नहीं बढ़ाने देते थे जो गलत तरीके से बढ़ाता था। लेकिन यहां तो आते ही खुली छूट दे दी है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्राइवेट स्कूलों की इस फीस की खुली लूट से क्या रिश्ता है, बीजेपी को एक्सपोज करना जरूरी है। हमें लग रहा है कि दिल्ली के लोगों को लूटने का खुला करप्शन शुरू हो गया है। दिल्ली में दिल्ली के पेरेंट्स को लूटने का खुला करप्शन शुरू हो गया है। दिल्ली के लोगों की जेब पे डाका डालने के ये खुलेआम काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस काम को करा रही है। ये लोगों के पेरेंट्स के जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, नौकरी पेशा लोग बड़ी मुश्किल से अपनी सैलरी से बचा बचा के फीस देते हैं, हर महीने उनसे 30-30, 40-40%, 10-10% की लूट बढ़ा देना, ये करप्शन है, करप्शन है, करप्शन है। और मैं कहूंगा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। दिल्ली के लोगों की इस बड़े पैमाने पर लूट, दिल्ली के पेरेंट्स की एजुकेशन माफिया द्वारा इतने बड़े पैमाने पर लूट सरकारी मिली भगत के नहीं हो सकती है। इसमें से कितना हिस्सा दिल्ली सरकार के मंत्रियों को मिल रहा है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस बात की जांच होनी चाहिए कि जिन स्कूलों को इतने लंबे समय से केजरीवाल जी की सरकार ने फीस बढ़ाने से रोक रखा था, अचानक उनको इतनी खुली छूट किस दबाव में, किस लेन देन में, किस योजना के तहत दे दी दिल्ली सरकार ने, किस साजिश के तहत दे दी दिल्ली सरकार ने। मैं इसमें सीबीआई जांच की मांग करता हूं। थैंक यू। सर, आपको क्यों लग रहा है कि एक नेक्सस है इसमें जो पार्टी सत्ता में है उसके बीच और प्राइवेट स्कूलों के बीच, ऐसा क्यों? देखिए 2015 से पहले भी ये नेक्सस काम करता था। खुलेआम फीस बढ़ा देते थे, पेरेंट्स को बिल थमा देते थे, भाई अगले महीने से इतनी फीस देनी है। लेकिन दिल्ली सरकार ने सिस्टम बनाया कि अगर आपको फीस बढ़ानी है तो आप सीधे पेरेंट्स को नहीं बता सकते, आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, अकाउंट्स दिखाने पड़ेंगे। ये एजुकेशन माफिया को केजरीवाल सरकार ने बहुत लीगल तरीके से कंट्रोल किया था, और न सिर्फ कंट्रोल किया था बल्कि बढ़ी हुई फीस, आपको ध्यान होगा, लौटवाई थी। जिन पेरेंट्स के बच्चे स्कूलों से पढ़ पढ़ के निकल गए थे, हमारी सरकार बनने से पहले आर्बिट्ररी तरीके से फीस बढ़ा दी गई थी, वो फीस लौटवाई गई थी। और अब अचानक ऐसा क्या हो गया? टीचर्स की सैलरी तो नहीं बढ़ी है, ऐसे अचानक खर्चे भी नहीं बढ़े स्कूलों में,
कोई फैसिलिटी भी नहीं डेवलप नहीं की जा रही है। फिर हर एक स्कूल कैसे इतने मनमाने तरीके से फीस बढ़ा दे रहा है, बिना सरकार को कुछ पैसा दिए, बिना सरकार को खिलाए पिलाए, बिना सरकार के साठ गांठ के संभव नहीं है। और मैंने तो यहां तक भी सुना है कि जिस दिन रिजल्ट आया था, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल जो एजुकेशन माफिया चलाते हैं, एजुकेशन माफिया वाले स्कूलों के अंदर तो लड्डू बांटे गए थे कि अब केजरीवाल जी की सरकार गई, अब बीजेपी की सरकार आई है, इनके साथ मिली भगत करके हम दिल्ली के पेरेंट्स को खूब लूटेंगे। और उन्होंने लूटना शुरू कर दिया है और बीजेपी लूटने दे रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सर, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपकी जो योजना है जिनको बंद करने का काम किया जा रहा है, वहीं बीजेपी कह रही है कि आपने जो केंद्र की योजनाएं शुरू नहीं होने दी हम वो करेंगे। आयुष्मान योजना की शुरुआत करने की बात कह रही है बीजेपी। करते हैं, वो रोक कौन रहा है? ये तो पहले दिन कर देना चाहिए था, क्यों नहीं कर रहे? ढोल बजाते रहते हैं, करें ना। और फिर देखें दिल्ली के लोग आयुष्मान योजना से ज्यादा फायदेमंद है कि मोहल्ला क्लिनिक ज्यादा फायदेमंद है, या दिल्ली सरकार की केजरीवाल जी की जो योजनाएं थी। लेकिन मेरा यह कहना है कि प्राइवेट स्कूलों की फीस में क्या लेन देन है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, ये एक्सपोज होना चाहिए। अगर आप बताओ फीस क्यों बढ़ रही है? फिर 10 साल तक हमने नहीं बढ़ाने दी। जो डेटा आप दे रहे हैं कहाँ से आ रहा है? ये तो सारा सबके पेरेंट्स ने दिया है मिला के। सर, लुधियाना वेस्ट में कांग्रेस ने भारत भूषण आशु को कैंडिडेट बना दिया है। जब मुझे होता है कि करप्शन के जांच है। अब कांग्रेस किसको कैंडिडेट बनाई, कांग्रेस की मर्जी है। जनता जिसको एमएलए चुनेगी वो जनता के लिए काम करने वाला नेता होगा। और मान साहब की सरकार में बहुत शानदार काम कर रही है, जनता उनको चुनेगी। थैंक यू। आज दिल्ली के लोगों से जुड़ा हुआ एक अहम मुद्दा लेकर आपके बीच में आया हूं। वैसे तो आप देख ही रहे हैं कि जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, रोजाना दिल्ली के लोगों के हित के लिए कुछ ना कुछ वो उल्टा काम कर रहे हैं, उनके हित के खिलाफ। वो चाहे बसों में महिलाओं के टिकट से लेके और भी जितनी स्कीम्स केजरीवाल जी ने चलाई हुई थी, मोहल्ला क्लिनिक बंद कराने से लेके, अस्पतालों में दवाइयाँ मिलनी बंद हो गई हैं, टेस्ट होने बंद हो गए हैं, इन सब से लेके हर रोज कुछ ना कुछ इस तरह की हरकत कर रहे हैं जिससे दिल्ली के लोग परेशान हों। उनको बिल्कुल चिंता नहीं है दिल्ली के लोगों की। अभी पिछले दिनों में हमने देखा कि किस तरह से पावर कट पूरी दिल्ली में 10 साल में केजरीवाल जी ने बड़ी मुश्किल से ठीक किए थे। बिजली कटौती के घटनाएं उसको नीचे लाए थे, लेकिन बीजेपी के आते ही वो फिर से शुरू हो गई हैं। अभी जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो ये है कि प्राइवेट स्कूलों ने मनमाने तरीके से फीस बढ़ानी शुरू कर दी है दिल्ली में। आपको याद होगा कि 2015 में जब मैं सरकार में था और शिक्षा मंत्री बना था, तो उस वक्त प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर लगाम लगाई गई थी। यह सुनिश्चित किया गया था कि कोई भी प्राइवेट स्कूल मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ाएगा। उससे पहले खुला राज चलता था। एक बार आपका बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में दाखिला हो गया तो 2015 से पहले ये स्थिति ये थी कि उसके बाद आप हर साल कितने में लुटेंगे और अगले साल कितना बढ़ के लुटेंगे, ये पेरेंट्स के हाथ में होता ही नहीं था। मन मर्जी से फीस बढ़ा देते थे। लेकिन 2015 में हमने एक एक स्कूल का ऑडिट कराया, बड़े से बड़े छोटे से छोटे स्कूल का। सीएजी एम्पेनल्ड सीएस से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर किया, उनसे एक एक स्कूल का ऑडिट कराया और हर एक स्कूल को ताकीद की कि कोई भी स्कूल सरकार से बिना पूछे फीस नहीं बढ़ाएगा। सरकार की परमिशन लेनी जरूरी कर दिया और केवल उन स्कूलों को परमिशन दी गई जिनमें सीएजी के ऑडिटर्स ने, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, उन्होंने कहा, सीएजी एम्पेनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने कहा कि हाँ जी, इनके पास कोई पैसा नहीं है, इनको सैलरी बढ़ाने के लिए, टीचर्स की सैलरी देने के लिए पैसे की जरूरत है, इसलिए फीस बढ़ाना जरूरी है। उसके अलावा हमने किसी स्कूल को फीस बढ़ाने की परमिशन नहीं दी। एक एक स्कूल की जांच कराई। एक एक स्कूल की जांच में हमने देखा कि किसी के पास 30 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, किसी के पास 40 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, किसी के पास में 100 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। किसी स्कूल को जिसके पास पैसा पड़ा हुआ था हमने पैसे बढ़ाने की इजाजत नहीं दी। उसके बाद बहुत सारे स्कूल कोर्ट गए हमारे खिलाफ, हमने, और वो बड़े से बड़ा वकील लेके गए क्योंकि पेरेंट्स की खुली लूट चल रही थी। खुलेआम पेरेंट्स को लूटा जा रहा था प्राइवेट स्कूलों द्वारा 2015 से पहले। जब हमने उनकी लूट बंद की तो बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल, कई प्राइवेट स्कूल कोर्ट में जाके खड़े हुए, वहां पे बड़े बड़े वकील खड़े किए। तो सरकार ने भी इस लूट को बंद करने के लिए बड़े से बड़ा वकील करके कोर्ट में मुकदमे जीते। आप अगर देखेंगे तो मेरे कार्यकाल के दौरान, 10 साल के दौरान, दिल्ली सरकार के सबसे ज्यादा मुकदमे अगर किसी विभाग के थे कोर्ट में
तो प्राइवेट स्कूलों के थे, क्योंकि सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाई थी, प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी थी, प्राइवेट स्कूलों को दिल्ली के पेरेंट्स को लूटने से रोक दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही प्राइवेट स्कूलों को खुली छूट मिल गई है पेरेंट्स को लूटने की। आपको दिल्ली के लोगों ने सरकार चलाने के लिए चुना है, आपको दिल्ली के लोगों ने उन वादों के लिए चुना है जो आपने चुनाव में किए थे। 2,500 रुपए देने के लिए चुना है, आपको गैस का सिलेंडर देने के लिए चुना है। आपको दिल्ली के लोगों ने इसलिए तो नहीं चुना था कि आप आते ही प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ा दो, उन्हें मनमानी लूट करने की छूट दे दो, लेकिन शुरू हो गया। आज मैं आपके पास में लेके आया हूं कि किस तरह से कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं अखबारों में कितने सारे स्कूलों ने खुलेआम फीस बढ़ा दी है बिना किसी सरकारी उसके, और पेरेंट्स को कह रहे हैं कि बच्चों के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। अब किसी का बच्चा 11वीं में पढ़ रहा है, उससे एल्कॉन स्कूल है, एल्कॉन पब्लिक स्कूल, 11वीं 12वीं में 12,000 रुपए फीस थी, एक साल अचानक 13,000 कर दी। इसी तरह से सलमान पब्लिक स्कूल है, सलमान पब्लिक स्कूल की 9,000 फीस थी, 10,985 यानी सीधे सीधे 11,000 कर दी। 9,000 से बढ़ा के 11,000 कर दी, 12,000 से बढ़ा के किसी ने 13,000 कर दी किसी स्कूल ने। एंजल्स पब्लिक स्कूल है, एंजल्स पब्लिक स्कूल ने सीधे सीधे ब्लैंकेट ऑर्डर दे दिया है कि सारे बच्चों की फीस अब 11% बढ़ जाएगी। किस लिए बढ़ जाएगी भाई? टीचर्स की सैलरी नहीं बढ़ रही, खर्चे नहीं बढ़ रहे, अचानक ऐसे कैसे बढ़ जाएगी 11%? ऐसे कैसे 30% फीस बढ़ा दे रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि अब ऐसी सरकार है जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो शामिल है इस लूट में। इसी तरह से रुक्मिणी देवी पब्लिक स्कूल है, उसने भी ब्लैंकेट 10% फीस बढ़ाने का ऑर्डर जारी कर दिया है कि सारे पेरेंट्स को 10% ज्यादा देनी पड़ेगी फीस। लैंसर कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल है, उनकी 4900 फीस होती थी, सीधे बढ़ा के 6,500 कर दिया, 6,500, 4900 रुपए से सीधे 6500 रुपए कर दिया। ऐसे ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल है, उन्होंने सीधे 10% बढ़ा दिया। ITL पब्लिक स्कूल है, सीधे 10% बढ़ा दिया। तो हर एक स्कूल 10%, 15%, 30% तक फीस ऐसी बढ़ा दे रहा है। ये सरकार की क्या मिली भगत है प्राइवेट स्कूलों से कि 10 साल तक कोई प्राइवेट स्कूल इस तरह से मनमर्जी से फीस बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पाता था केजरीवाल जी के दौर में, केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री रहते हुए। अगर किसी को सरकार सप्रेस करते हुए भी लगती थी कि भाई नहीं सरकार हमें नाजायज मना करती है, तो कोर्ट जाता था, कोर्ट से परमिशन मिलती थी, तब बढ़ाता था। और वहां भी हम बड़े बड़े वकील खड़े करते थे, हम दिखाते थे कि इसके पास 30 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, फीस नहीं बढ़नी चाहिए, और उसको नहीं बढ़ाने देते थे जो गलत तरीके से बढ़ाता था। लेकिन यहां तो आते ही खुली छूट दे दी है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्राइवेट स्कूलों की इस फीस की खुली लूट से क्या रिश्ता है, बीजेपी को एक्सपोज करना जरूरी है। हमें लग रहा है कि दिल्ली के लोगों को लूटने का खुला करप्शन शुरू हो गया है। दिल्ली में दिल्ली के पेरेंट्स को लूटने का खुला करप्शन शुरू हो गया है। दिल्ली के लोगों की जेब पे डाका डालने के ये खुलेआम काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस काम को करा रही है। ये लोगों के पेरेंट्स के जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, नौकरी पेशा लोग बड़ी मुश्किल से अपनी सैलरी से बचा बचा के फीस देते हैं, हर महीने उनसे 30-30, 40-40%, 10-10% की लूट बढ़ा देना, ये करप्शन है, करप्शन है, करप्शन है। और मैं कहूंगा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। दिल्ली के लोगों की इस बड़े पैमाने पर लूट, दिल्ली के पेरेंट्स की एजुकेशन माफिया द्वारा इतने बड़े पैमाने पर लूट सरकारी मिली भगत के नहीं हो सकती है। इसमें से कितना हिस्सा दिल्ली सरकार के मंत्रियों को मिल रहा है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस बात की जांच होनी चाहिए कि जिन स्कूलों को इतने लंबे समय से केजरीवाल जी की सरकार ने फीस बढ़ाने से रोक रखा था, अचानक उनको इतनी खुली छूट किस दबाव में, किस लेन देन में, किस योजना के तहत दे दी दिल्ली सरकार ने, किस साजिश के तहत दे दी दिल्ली सरकार ने। मैं इसमें सीबीआई जांच की मांग करता हूं। थैंक यू। सर, आपको क्यों लग रहा है कि एक नेक्सस है इसमें जो पार्टी सत्ता में है उसके बीच और प्राइवेट स्कूलों के बीच, ऐसा क्यों? देखिए 2015 से पहले भी ये नेक्सस काम करता था। खुलेआम फीस बढ़ा देते थे, पेरेंट्स को बिल थमा देते थे, भाई अगले महीने से इतनी फीस देनी है। लेकिन दिल्ली सरकार ने सिस्टम बनाया कि अगर आपको फीस बढ़ानी है तो आप सीधे पेरेंट्स को नहीं बता सकते, आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, अकाउंट्स दिखाने पड़ेंगे। ये एजुकेशन माफिया को केजरीवाल सरकार ने बहुत लीगल तरीके से कंट्रोल किया था, और न सिर्फ कंट्रोल किया था बल्कि बढ़ी हुई फीस
आपको ध्यान होगा लौटवाई थी। जिन पेरेंट्स के बच्चे स्कूलों से पढ़ पढ़ के निकल गए थे, हमारी सरकार बनने से पहले आर्बिट्ररी तरीके से फीस बढ़ा दी गई थी, वो फीस लौटवाई गई थी। और अब अचानक ऐसा क्या हो गया? टीचर्स की सैलरी तो नहीं बढ़ी है, ऐसे अचानक खर्चे भी नहीं बढ़े हैं स्कूलों में, कोई फैसिलिटी भी नहीं डेवलप नहीं की जा रही है। फिर हर एक स्कूल कैसे इतने मनमाने तरीके से फीस बढ़ा दे रहा है, बिना सरकार को कुछ पैसा दिए, बिना सरकार को खिलाए पिलाए, बिना सरकार के साथ गांठ के संभव नहीं है। और मैंने तो यहां तक भी सुना है कि जिस दिन रिजल्ट आया था, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल जो एजुकेशन माफिया चलाते हैं, एजुकेशन माफिया वाले स्कूलों के अंदर तो लड्डू बांटे गए थे कि अब केजरीवाल जी की सरकार गई, अब बीजेपी की सरकार आई है, इनके साथ मिली भगत करके हम दिल्ली के पेरेंट्स को खूब लूटेंगे। और उन्होंने लूटना शुरू कर दिया है और बीजेपी लूटने दे रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सर, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपकी जो योजनाएं हैं उनको बंद करने का काम किया जा रहा है, वहीं बीजेपी कह रही है कि आपने जो केंद्र की योजनाएं शुरू नहीं होने दी हम वो करेंगे। आयुष्मान योजना की शुरुआत करने की बात कर रही है बीजेपी। कर दें, रोक कौन रहा है? ये तो पहले दिन कर देना चाहिए था, क्यों नहीं कर रहे? ढोल बजाते रहते हैं, करें ना। और फिर देखिए दिल्ली के लोग आयुष्मान योजना फिर ज्यादा फायदेमंद है कि मोहल्ला क्लिनिक ज्यादा फायदेमंद है, या दिल्ली सरकार की केजरीवाल जी की जो योजनाएं थी। लेकिन मेरा यह कहना है कि प्राइवेट स्कूलों की फीस में क्या लेन देन है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, ये एक्सपोज होना चाहिए। अगर आप बताओ फीस क्यों बढ़ रही है? फिर 10 साल तक हमने नहीं बढ़ाने दी। जो डेटा आप दे रहे हैं कहां से आ रहा है? ये तो सारा सबके पेरेंट्स ने दिया है मिला के। सर, लुधियाना वेस्ट में कांग्रेस ने भारत भूषण आशु को कैंडिडेट बना दिया है, कैसे देखते हैं? मुझे वो कहते करप्शन की जांच है। अब कांग्रेस किसको कैंडिडेट बनाए, कांग्रेस की मर्जी है। जनता जिसको एमएलए चुनेगी वो जनता के लिए काम करने वाला नेता होगा। और मान साहब की सरकार वहाँ बहुत शानदार काम कर रही है, जनता उनको चुनेगी। थैंक यू। आज दिल्ली के लोगों से जुड़ा हुआ एक अहम मुद्दा लेकर आपके बीच में आया हूँ। वैसे तो आप देख ही रहे हैं कि जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, रोजाना दिल्ली के लोगों के हित के लिए कुछ ना कुछ वो उल्टा काम कर रहे हैं, उनके हित के खिलाफ। वो चाहे बसों में महिलाओं के टिकट से लेके और भी जितनी स्कीम्स केजरीवाल जी ने चलाई हुई थी, मोहल्ला क्लिनिक बंद कराने से लेके अस्पतालों में दवाइयाँ मिलनी बंद हो गई हैं, टेस्ट होने बंद हो गए हैं, इन सब से लेके हर रोज कुछ ना कुछ इस तरह की हरकत कर रहे हैं जिससे दिल्ली के लोग परेशान हों। उनको बिल्कुल चिंता नहीं है दिल्ली के लोगों की। अभी पिछले दिनों में हमने देखा कि किस तरह से पावर कट पूरी दिल्ली में 10 साल में केजरीवाल जी ने बड़ी मुश्किल से ठीक किए थे। बिजली कटौती के घटनाएं उसको नीचे लाए थे, लेकिन बीजेपी के आते ही वो फिर से शुरू हो गई हैं। अभी जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो ये है कि प्राइवेट स्कूलों ने मनमाने तरीके से फीस बढ़ानी शुरू कर दी है दिल्ली में। आपको याद होगा कि 2015 में जब मैं सरकार में था और शिक्षा मंत्री बना था, तो उस वक्त प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर लगाम लगाई गई थी। यह सुनिश्चित किया गया था कि कोई भी प्राइवेट स्कूल मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ाएगा। उससे पहले खुला राज चलता था। एक बार आपका बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में दाखिला हो गया तो 2015 से पहले ये स्थिति ये थी कि उसके बाद आप हर साल कितने में लुटेंगे और अगले साल कितना बढ़ के लुटेंगे, ये पेरेंट्स के हाथ में होता ही नहीं था। मन मर्जी से फीस बढ़ा देते थे। लेकिन 2015 में हमने एक एक स्कूल का ऑडिट कराया, बड़े से बड़े छोटे से छोटे स्कूल का सीएजी एम्पेनल्ड सीएस से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर किया, उनसे एक एक स्कूल का ऑडिट कराया और हर एक स्कूल को ताकीद की कि कोई भी स्कूल सरकार से बिना पूछे फीस नहीं बढ़ाएगा। सरकार की परमिशन लेनी जरूरी कर दिया और केवल उन स्कूलों को परमिशन दी गई जिनमें सीएजी के ऑडिटर्स ने, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, उन्होंने कहा, सीएजी एम्पेनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने कहा कि हाँ जी, इनके पास कोई पैसा नहीं है, इनको सैलरी बढ़ाने के लिए, टीचर्स की सैलरी देने के लिए पैसे की जरूरत है, इसलिए फीस बढ़ाना जरूरी है। उसके अलावा हमने किसी स्कूल को फीस बढ़ाने की परमिशन नहीं दी। एक एक स्कूल की जांच कराई। एक एक स्कूल की जांच में हमने देखा कि किसी के पास 30 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, किसी के पास 40 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, किसी के पास में 100 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। किसी स्कूल को जिसके पास पैसा पड़ा हुआ था हमने पैसे बढ़ाने की इजाजत नहीं दी। उसके बाद बहुत सारे स्कूल कोर्ट गए हमारे खिलाफ, हमने, और वो बड़े से बड़ा वकील लेके गए क्योंकि पेरेंट्स की खुली लूट चल रही थी। खुलेआम पेरेंट्स को लूटा जा रहा था प्राइवेट स्कूलों द्वारा 2015 से पहले। जब हमने उनकी लूट बंद की तो बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल, कई प्राइवेट स्कूल कोर्ट में जाके खड़े हुए, वहां पे बड़े बड़े वकील खड़े किए। तो सरकार ने भी
इस लूट को बंद करने के लिए बड़े से बड़ा वकील करके कोर्ट में मुकदमे जीते। आप अगर देखेंगे तो मेरे कार्यकाल के दौरान 10 साल के दौरान दिल्ली सरकार के सबसे ज्यादा मुकदमे अगर किसी विभाग के थे कोर्ट में तो प्राइवेट स्कूलों के थे, क्योंकि सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाई थी, प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी थी, प्राइवेट स्कूलों को दिल्ली के पेरेंट्स को लूटने से रोक दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही प्राइवेट स्कूलों को खुली छूट मिल गई है पेरेंट्स को लूटने की। आपको दिल्ली के लोगों ने सरकार चलाने के लिए चुना है, आपको दिल्ली के लोगों ने उन वादों के लिए चुना है जो आपने चुनाव में किए थे, 2,500 रुपए देने के लिए चुना है, आपको गैस का सिलेंडर देने के लिए चुना है। आपको दिल्ली के लोगों ने इसलिए तो नहीं चुना था कि आप आते ही प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ा दो, उन्हें मनमानी लूट करने की छूट दे दो, लेकिन शुरू हो गया। आज मैं आपके पास में लेके आया हूं कि किस तरह से कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं अखबारों में कितने सारे स्कूलों ने खुलेआम फीस बढ़ा दी है बिना किसी सरकारी उसके, और पेरेंट्स को कह रहे हैं कि बच्चों के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। अब किसी का बच्चा 11वीं में पढ़ रहा है, उससे एल्कॉन स्कूल है, एल्कॉन पब्लिक स्कूल, 11वीं 12वीं में 12,000 रुपए फीस थी, एक साल अचानक 13,000 कर दी। इसी तरह से सलमान पब्लिक स्कूल है, सलमान पब्लिक स्कूल की 9,000 फीस थी, 10,985 यानी सीधे सीधे 11,000 कर दी। 9,000 से बढ़ा के 11,000 कर दी, 12,000 से बढ़ा के किसी ने 13,000 कर दी किसी स्कूल ने। एंजल्स पब्लिक स्कूल है, एंजल्स पब्लिक स्कूल ने सीधे सीधे ब्लैंकेट ऑर्डर दे दिया है कि सारे बच्चों की फीस अब 11% बढ़ जाएगी। किस लिए बढ़ जाएगी भाई? टीचर्स की सैलरी नहीं बढ़ रही, खर्चे नहीं बढ़ रहे, अचानक ऐसे कैसे बढ़ जाएगी 11%? ऐसे कैसे 30% फीस बढ़ा दे रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि अब ऐसी सरकार है जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो शामिल है इस लूट में। इसी तरह से रुक्मिणी देवी पब्लिक स्कूल है, उसने भी ब्लैंकेट 10% फीस बढ़ाने का ऑर्डर जारी कर दिया है कि सारे पेरेंट्स को 10% ज्यादा देनी पड़ेगी फीस। लैंसर कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल है, उनकी 4900 फीस होती थी, सीधे बढ़ा के 6,500 कर दिया, 6,500, 4900 रुपए से सीधे 6500 रुपए कर दिया। ऐसे ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल है, उन्होंने सीधे 10% बढ़ा दिया। ITL पब्लिक स्कूल है, सीधे 10% बढ़ा दिया। तो हर एक स्कूल 10%, 15%, 30% तक फीस ऐसी बढ़ा दे रहा है। ये सरकार की क्या मिली भगत है प्राइवेट स्कूलों से कि 10 साल तक कोई प्राइवेट स्कूल इस तरह से मनमर्जी से फीस बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पाता था केजरीवाल जी के दौर में, केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री रहते हुए। अगर किसी को सरकार सप्रेस करते हुए भी लगती थी कि भाई नहीं सरकार हमें नाजायज मना करती है, तो कोर्ट जाता था, कोर्ट से परमिशन मिलती थी, तब बढ़ाता था। और वहां भी हम बड़े बड़े वकील खड़े करते थे, हम दिखाते थे जी इसके पास 30 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, फीस नहीं बढ़नी चाहिए, और उसको नहीं बढ़ाने देते थे जो गलत तरीके से बढ़ाता था। लेकिन यहां तो आते ही खुली छूट दे दिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्राइवेट स्कूलों की इस फीस की खुली लूट से क्या रिश्ता है, बीजेपी को एक्सपोज करना जरूरी है। हमें लग रहा है कि दिल्ली के लोगों को लूटने का खुला करप्शन शुरू हो गया है। दिल्ली में दिल्ली के पेरेंट्स को लूटने का खुला करप्शन शुरू हो गया है। दिल्ली के लोगों की जेब पे डाका डालने के ये खुलेआम काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस काम को करा रही है। ये लोगों के पेरेंट्स के जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, नौकरी पेशा लोग बड़ी मुश्किल से अपनी सैलरी से बचा बचा के फीस देते हैं, हर महीने उनसे 30-30, 40-40%, 10-10% की लूट बढ़ा देना, ये करप्शन है, करप्शन है, करप्शन है।